हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन। तो समझते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है और कैसे कार्य करता है। बिल्कुल होने वाला है आसान, तो बने रहिए ना वीडियो के लास्ट तक। और एक बात ही याद रखिएगा, बहुत आसान टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, आसान टॉपिक है और आपको समझ में भी बिल्कुल आने वाला है। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं बोर्ड मॉडल। और याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन को हिंदी में भी साइक्लोट्रॉन ही कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक नेम है, तो साइक्लोट्रॉन एक नेम है। तो क्या है साइक्लोट्रॉन? तो साइक्लोट्रॉन एक व्यवस्था, मतलब युक्ति, एक यंत्र टाइप का चीज है। तो ये क्या करता है? तो साइक्लोट्रॉन कहते किसे हैं? तो एक क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन धनावेशित कणों को, अच्छा, धनावेशित कण, धनावेशित कण कौन कण होते हैं? तो धनावेशित कण में होते हैं प्रोटॉन। सबसे पहले आप लोग जानते हैं धनावेशित कण होता है प्रोटॉन, उसके बाद होता है अल्फा कण, उसके बाद होता है ड्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइक्लोट्रॉन धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त, मतलब उपयोग किए जाने वाला एक युक्ति है, जिससे उसको पर्याप्त ऊर्जा देकर उसको नाभिकीय विखंडन में उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन की जगह पर एक बात हम समझा देते हैं आपको, जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि ये किसी गोली से, किसी छोटे से गोले चीजों से कोई चीज को फोड़ देना है। तो फोड़ देना है, तब उसको क्या किया, हम नचाना स्टार्ट किए, नचाना स्टार्ट किए, किसी कचौड़े में रखे नचाना स्टार्ट किया, नचाना स्टार्ट। जब पूरा जितना तेज होने लगेगा उतना दूर होने लगेगा, उतना दूर होने लगेगा, धीरे धीरे जब अंतिम पर चले जाएगा और नचा ही रहे हैं, तो निकल के मारेगा उस पर, और निकल के मारेगा, उस चीज को फोड़ देगा वो। वही बात है, नाभिकीय विखंडन में उसका उपयोग किया जाता है। और आप लोग ये भी देखे होंगे, एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, बिल्कुल उस एग्जांपल से आप समझ जाइएगा। कभी आप लोग मौत के कुआं में गए हैं? तो मौत के कुआं में क्या होता है कि मौत के कुआं में मोटरसाइकिल जितना तेज होता है उतना ही ऊपर जाता है। अच्छा, मतलब रेडियस उसका बढ़ता है। तो मोटरसाइकिल तेज होते जाएगा, उसका रेडियस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक अंतिम लिमिट पर जाकर वो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब अंतिम पर जब जाएगा, अगर वहां भी तेज करने लगे तो मोटरसाइकिल बाहर निकल जाएगा और बहुत जोर का प्रहार करेगा। तो यही कारण है, हम क्या करते हैं, धनावेशित कण को रख देते हैं और धीरे धीरे उसको त्वरित करने लगते हैं। त्वरित करते 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 इतना तेज हो जाता है, तब उसका रेडियस बढ़ जाता है, और रेडियस बढ़ने के बाद वो नाभिकीय विखंडन में भाग लेता है। नाभिक पर प्रहार किया जाता है, नाभिक विखंडित हो जाता है। तब अब इसको कहते कैसे हैं, आप लिखिएगा कैसे, तो इस बात को लिख सकते हैं अभी इस लाइन से। तो क्या है, तो साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, मतलब आप अब लिखने नहीं लगेगा कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, मतलब साइक्लोट्रॉन लिखे, उसके नीचे में लिखेगा, फर्स्ट लाइन लिखेगा, साइक्लोट्रॉन धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए एक प्रयुक्त युक्ति है, जिसकी सहायता से हम धनात्मक कणों को पर्याप्त ऊर्जा देकर नाभिकीय विखंडन में उपयोग करते हैं। सीधी सी बात है। तो क्या है, तो साइक्लोट्रॉन धनावेशित कणों को त्वरित करने की प्रयुक्त एक युक्ति है। मतलब धनावेशित कण के बगल में चाहे तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से, तो प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन त्वरित करने की एक प्रयुक्त युक्ति है, जिसके द्वारा नाभिकीय, मतलब जिसके द्वारा धनावेशित कण को पर्याप्त ऊर्जा देकर, अच्छा, पर्याप्त ऊर्जा देकर, ऊर्जा देकर मतलब जितना ज्यादा हो जाएगा तो ऊर्जा उसके पास उतना ही ज्यादा होगा, पर्याप्त ऊर्जा देकर और नाभिकीय विखंडन में भाग कर मतलब ले लेता है, प्रयोग कर लेते हैं, तोड़ने के लिए उसका प्रयोग कर लेता है। चलो, तो इसके बनावट को हम लोग थोड़ा समझते हैं, उसके बाद कार्य प्रणाली को समझेंगे, डेरिवेशन सिद्धांत को समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बनावट को। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बनावट, और आप लोग को भी याद हो जाने वाला है। ऐसा आप सोचेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप। तो ध्यान देखो, दो डीज हैं, बनावट है। और बनावट कैसे लिखना चाहिए ना, अगर इसके फोटो को आप समझेंगे तो बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के बनावट हेतु हम दो डीज लेते हैं। तो दो डीज का मतलब इसको D1 और D2 कह सकते हैं। तो D1 और D2 है।
तो डीज कौन चीज का है? तो धात्विक डीज है, धातु का डीज है। और चंद्र अर्धचंद्र है, ठीक है, मतलब अर्धगोला टाइप का है। तो अर्धचंद्र यहां, अर्धचंद्र यहां, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में भी बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस दोनों को ना इस दोनों को हम लोग एक उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए, स्रोत से जोड़ दिए, उच्च आवृत्ति के स्रोत से जोड़ दिए। उच्च आवृत्ति का मतलब क्या है, तो वहां से एक करंट सप्लाई करेगा, मतलब एक विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत क्षेत्र देगा, इस दोनों को विद्युत देगा। तो विद्युत देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बदलते हुए परिवर्तनीय कह सकते हैं उसको, परिवर्तनीय विद्युत स्रोत ऐड करते हैं। या लेकिन आप लोग क्या लिखिएगा वहां पर, तो आप लोग लिखिएगा उच्च आवृत्ति स्रोत, उच्च आवृत्ति स्रोत। D1 है, D2 है, डीज है। अब देखो कैसे कार्य करेगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा और आपको 100% याद भी हो जाएगा। तो देखते रहो सिर्फ इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो ये तो विद्युत क्षेत्र वाला काम हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और चीज ऐड कर देते हैं, एक और चीज देते हैं, क्या, तो वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। बाबू ध्यान रखना, आपको दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है। उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर देते हैं इसको। अब उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर देते हैं। अब इसके बाद वाला स्टेप को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये रहा आपका पूरा बनावट। अब यहां पर ना एक गेट भी पास की तरह छोड़ते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं, तो ग्वाक्ष कहते हैं। ग्वाक्ष का मतलब क्या होता है, तो खिड़की, विंडो। और यहां पर एक विक्षेपण ऐड रहता है, इसको आप ग्वाक्ष लिख सकते हैं, W, विंडो, ठीक है। विंडो तो समझते ही होंगे आप लोग, आपके घर में भी खिड़की होगा ना, वही विंडो है, ठीक है। अब देखो देखो समझने का प्रयास करो। अब इसका कार्य प्रणाली में चलते हैं। तो कार्य प्रणाली, कार्य कैसे करता है, साइक्लोट्रॉन कार्य कैसे करता है, तो समझो। तो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन के, पहले ऊपर लिख देंगे कार्य प्रणाली, साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली। अब लिखेंगे क्या, हम एक धनावेशित कण को दोनों डीज के मध्य खाली क्षेत्र में स्थापित करते हैं, ठीक है। धनावेशित कण को उसके बीचों बीच रख दिए। अब क्या करता है ये डीज, ध्यान से सुनना, कार्य यही हो रहा है। तो अब डीज1 को ना निगेटिव कर दिए, माइनस किए, और इसको प्लस कर दिए। तो माइनस किए तो प्लस वाला को तो धक लेगा और माइनस वाला खींचेगा, बस यहां से इधर चला जाए। समझने का प्रयास करो। जैसे ही यहां से ए प्लस होगा तो प्लस प्लस को धक्का देगा और माइनस उसको खींचेगा, मतलब ऊपर की तरफ वो मूव करेगा। तो अब तो स्टार्ट हो जाएगा ना घूमना। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा घूमना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही यहां पर चला गया और घूमा, तब तक ये क्या किया कि इसको हम परिवर्तनीय है, बार बार परिवर्तन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस होते उनको धक्का देगा, आई माइनस होते उसको खींचेगा। बात समझ में आया। अब ये आप कहेगा सर ऐसे टेढ़ा हो क्या आएगा क्या, नहीं नहीं, मतलब वो गोला ही होगा, लेकिन अब इस फोटो की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि यहां से बाबू जैसे ही अभी प्लस माइनस होते रहेगा और ये तेजी स्पीड उठाते रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड जैसे जैसे उठाएगा, त्वरित जैसे जैसे जितना तेज त्वरित होगा उतना ही रेडियस बड़ा होगा और फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि ये वक्त से होते हुए टारगेट, इसको लक्ष्य कह सकते हैं, टारगेट कह सकते हैं, लक्ष्य पर आकर टकरा जाएगा। तो लक्ष्य पर आकर टकराएगा और इसका मतलब यहां पर नाभिक रखेंगे, नाभिक को विखंडित कर देगा, तोड़ देगा। तो इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कार्य कर रहा है। कार्य में क्या होता है, तो कार्य में हम एक धनावेशित कण को दोनों डीज के मध्य रखते हैं तथा डीज 1 तथा डीज 2 को उसकी ध्रुवणता, उस पर चार्ज बार बार बदलते रहते हैं, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक करते रहते हैं, जिससे धनावेशित कण त्वरित होने लगता है और त्वरित होते होते क्या होता है, फाइनली गवाक्ष से बाहर लक्ष्य पर आकर टकरा जाता है। तो ये रहा कार्य। अब इसका सिद्धांत देखेंगे और इसका डेरिवेशन देखेंगे, बिल्कुल आसान है। एक बातें याद रखना, अरे इस चीजें आप लोग को शुरू में ही समझा दिए। कटोरा लेते हैं, कटोरा तो समझते हैं ना, घर में रहता है, और कटोरा लेकर उसमें क्या करते हैं, गोली रख देते हैं, जो गोली कंचा जो खेलते हो, तो उस गोली को रखकर क्या करते हैं कि नचाते हैं कटोरे को। कटोरे को नहीं नचाते हैं, लेकर हाथ में ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग बचपन में क्या करते थे, अभी भी हम लोग पानी ग्लास में ले लेते हैं और ग्लास में लेकर और उसको ऐसे करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो तेज होने लगता है। तो पानी जब तेज होने लगता है तो एक समय आता है जब पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। तो वही चीजें यहां भी है। तो जैसे जैसे उसका तेज करोगे आप, वैसे से ऊपर उठने लगता है पानी। आज ही करके देख लेना ना, अगर नहीं किए हैं अभी तक तो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, कचौड़ा ले लो, गोला कचौड़ा लेकर उसमें पानी रख दो, पानी रख कर उसको नचाना स्टार्ट करो, या गोली रख दो, गोली जो शीशा का गोली खेला जाता है वो गोली रख दो और उसको नचाओ, और नचाते नचाते क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगेगा। अब बहुत तेज नचाओ, देखना बगल में कोई हो नहीं तो उससे मतलब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। एक सेकंड आप लोग इस पे लाइव ही रहिएगा, तब तक हम एक सेटिंग में चेंज कर देते हैं इसके, बिकॉज समवन कॉलिंग। तब तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। यहां नचाते नचाते क्या हो जाएगा, एक बार वो आकर लक्ष्य पर टकरा जाएगा, खत्म। तो ये रहा कंसेप्ट आपका साइक्लोट्रॉन का। तो चलो अब इसका देखते हैं कार्य प्रणाली और इसका डेरिवेशन। तो कार्य प्रणाली मतलब डेरिवेशन देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं। तो सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत के लिए आप कहिएगा कि हम धनावेशित कण को एक उच्च विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित करते हैं। लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम धनावेशित कण को एक उच्च विद्युतीय क्षेत्र में, परिवर्तनीय विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित करते हैं, जो गतिमान होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए गतिमान है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए गतिमान है। ये तो बात तो ध्यान आपको होगा कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए ना एक गतिमान हो जाता है। तो चलो गतिमान हो रहा है। अब हम इसका डेरिवेशन देखने का प्रयास करते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा और कैसे होगा इसका डेरिवेशन। तो कोई दिक्कत आप लोग को होगा नहीं, बिल्कुल बने रहिए। तो डेरिवेशन देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। तो बाबू जब हम उच्च आवृत्ति, ध्यान से सुनना, जब हम धनावेशित कण को विद्युतीय क्षेत्र में, उच्च आवृत्ति विद्युतीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद वह एक ऊर्जा प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसका गति ज्यादा होने लगता है, गति तेज होने लगता है और फाइनली तो जाकर प्रहार कर ही देता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो जैसे ही इसको घुमाने लगेंगे तो इसका मतलब लॉरेंज बल का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉरेंज बल से पहले आपको एक बात देखना पड़ेगा कि चुंबकीय बल कितना हो रहा है, एफएम। तो एफएम बराबर कितना हो जाएगा, तो एफएम बराबर आप जानते हैं QVB साइन थीटा। और ये भी बातें आप जानते हैं कि जब गोला घुमाएंगे तो साइन थीटा, तो प्रत्येक पॉइंट पर 90 डिग्री बनने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफएम इक्वल टू, तो एफएम इक्वल टू क्या होने वाला है बाबू, ध्यान से देखना। तो एफएम इक्वल टू हो जाएगा QVB, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कंप्लीट हो गया ना, 1 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। क्यों सेंट्रीपेटल फोर्स, तो गोला गोला घूम रहा है ना, तो गोला गोला घूमेगा तो ऐसा होगा ही। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होते हैं, तो FC, तो FC बराबर क्या हो जाएगा, तो mv²/r। इसको समझ रहे हैं इक्वेशन 1, इसको समझ रहे हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एक जगह इक्वलाइज करेंगे तो क्या हम देखेंगे, QVB और यहां पर क्या हो जाएगा, mv²/r। इसके पहले इस डेरिवेशन को 2 बार आप और देख चुके हैं, 2 क्लासेज में। अब बिल्कुल अब कंप्लीट होने वाला है, तीसरा बार डेरिवेशन देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं इसको। तो V से V कट गया तो ये हो गया QB बराबर mv/r।
तो यहां हो गया R बराबर mv/qb। कॉमन सा चीजें। एक बात ही और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलो क्या याद होना चाहिए तो देख लेते हैं। तो क्लास 10th जब आप पढ़ रहे हैं, अच्छा सर क्लास 10th का बात ना करें तो अच्छा, ठीक बात सोच रहे हैं। तो क्लास 10th जब आप लोग पढ़ रहे थे, क्लास 10th, तो एक पढ़े हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका चैप्टर नंबर 5.3 में जब पढ़ रहे थे तो वहां एक पढ़े होंगे क्या, अब तो हमको याद नहीं रहता उतना चीजें, लेकिन हाँ वहां पर एक क्वेश्चन था जो आप लोग देखते थे जनरली। वो क्वेश्चन कैसा था, तो एक ऐसा करके था और वो नाच रहा था, कैसे करके, और बताता था इसका कि एज 13 बताइए, और प्रत्येक बार मतलब रेडियस दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था कितना 0.5 1 1.5 ऐसे करके रेडियस दिया हुआ था। अब बोल रहा था कि उसका एज 13 तक बता देना है, अगर 13 फेरा हो तो हम लोग क्या किए थे इसमें, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक फेरे के लिए ले रहे थे तो हर समय अर्धवृत्त लेते थे, और अर्धवृत्त लेते थे तो अर्धवृत्त के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, तो अर्धवृत्त का जो सरकमफ्रेंस होता था वो 2πr नहीं होता है, अच्छा उसको कहते हैं परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है ना, तो पूरा वृत्त का परिधि 2πr, आधा के लिए क्या हो जाएगा, तो सिर्फ πr। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, तो लिखते थे πr, तो पाई मतलब 0.5, दूसरा क्या हो जाता था तो पाई, तीसरा क्या हो जाता था 1.5 पाई। तो ऐसे करके हम लोग बनाए थे इसको और पूरा एज 13 निकाले थे। चलो कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां देख लेते हैं। तो यहां भी क्या हो जा रहा है, प्रत्येक में अर्ध चक्कर लग रहा है, आधा, पूरा नहीं। तो टाइम हम आधे के लिए निकाल लेंगे, पूरा निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आधे टाइम के लिए तो छोटा सा t ले लेते हैं। तो t बराबर क्या होता है, तो t बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अब आई वेलोसिटी। तो t बराबर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर, तो डिस्प्लेसमेंट 2πr होता है, तो 2πr हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2πr। तो r के जगह पर क्या है mv अब बटा qb, अब बटा में क्या हो गया v, तो v से v क्या हो गया, कट गया। तो हमारा t इक्वल टू क्या आ गया, तो t इक्वल टू आ गया बाबू 2πm qb। ये रहा आपका t, स्मॉल t मतलब अर्ध चक्कर के लिए लगा हुआ समय। ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं अर्ध चक्कर के लिए लगा हुआ समय। तो पूर्ण चक्कर का, अब इसके बाद लिखेंगे पूर्ण चक्कर के लिए लगा हुआ समय। तो पूर्ण चक्कर के लिए लगा हुआ समय होगा बाबू, अगर आप देखेंगे t बराबर, बड़ा वाला t बराबर तो 2t, 2t हो जाएगा। कॉमन सा चीज, सॉरी 1 सेकंड, 2πr नहीं, सिर्फ πr, तो πm और qb, तो 2t हो जाएगा। तो t बराबर हम लोग क्या देख लेंगे 2πm qb। सर तो वही बातें हैं, फिर आप क्यों कहें ऐसा कि हाँ ऐसा होगा, तो कोई बात नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि सेम बातें हैं उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब जो डेरिवेशंस आप देख रहे हैं, बार बार एक ही डेरिवेशन देख रहे हैं। तो अब हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, तो लास्ट में देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो फ्रीक्वेंसी f, तो f बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो f बराबर होता है 1/t, ये जानते हैं। तो f बराबर 1/t होता है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सो देख लीजिए f इक्वल टू हो जाएगा बाबू, तो f इक्वल टू, तो t तो उलट देंगे, तो हो जाएगा qb अब बटा 2π, बस हो गया। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। चलो कंप्लीट हुआ है, और बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इस डेरिवेशंस को तो हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं। एनर्जी इसका है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए यहां तक फ्रीक्वेंसी तक आप लिख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात याद रखना, साइक्लोट्रॉन बहुत आसान सा टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक है, इसको लेंदी मत करना, ये आसान से समझ में आ जाएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स।